उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन इसमें नेटशेल्स है क्या, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सोसाइटीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो सोसाइटी हैं उनको अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज या अकॉर्डिंग टू सोसाइटी या अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी के लिहाज से डिवाइड किया जाता है। फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल लिव्ड इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मतलब जहां इंडस्ट्रीज नहीं थी और लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी और लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स थी, वहां रहते थे। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेनी सोसाइटीज बेस्ड देयर economies around mechanized labor leading to greater profit and trend towards greater social mobility। मतलब इसमें क्या हुआ कि लोगों ने अपना रुझान बढ़ाया और लोग इसमें आना शुरू हो गए और उनका मकसद क्या था कि इन कामों की तरफ ज्यादा तवज्जो होने लगी जिनमें उनको ज्यादा इनकम मिलने लगी। मतलब जैसे ही इंडस्ट्री एरियाज में आप जाते हैं तो वहाँ आपको फैसिलिटीज मिलती हैं डिफरेंट टाइप से, मींस आपको टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही होती है और ऐसी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया दिया जाता है कि आप उसके थ्रू रोजगार ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। टाइप्स ऑफ सोसाइटी कौन सी हैं, कितनी टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, फैसिलिटीज़ के लिहाज से, ट्रेडिशंस के लिहाज से, मोबिलिटीज़ के लिहाज से। मतलब फैसिलिटीज़ सहूलियात क्या क्या दी जाती हैं अर्बन सोसाइटीज़ में, रूरल सोसाइटी में भी, ट्रेडिशंस वहाँ के लोग कैसे हैं, रहना सहना, कपड़ा, लिबास, फूड और ये सारी चीज़ें। मोबिलिटी, लोग कैसे मूव करते हैं, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। सबसे पहले रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी है क्या, ट्रेडिशनली रूरल सेटलमेंट वर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। मतलब रूरल सोसाइटी का टोटली जो लिंक होता है वो एग्रीकल्चर से होता है। मतलब एग्रीकल्चर एरिया को आप रूरल सोसाइटी कहते हैं। मींस गांव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनका जो रोजगार जिंदगी होता है, रोजगार जो कमाते हैं डेली बेसिस पे, वो एग्रीकल्चर पे बेस करता है। इन मॉडर्न टाइम्स द टाइप्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज हैव बीन डेवलप्ड। इट इज लेस पॉपुलेटेड, द प्रोफेशन इज मोस्टली एग्रीकल्चर, कैन बी कॉल्ड एग्रीकल्चर सोसाइटी। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि जो आपका टोटली प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर पे बेस करता है, तो यू कैन से दैट इट इज एग्रीकल्चर सोसाइटीज। उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन किसकी खसूसियात हैं। There are various characteristics of the rural society which are given below। मतलब smaller in size, मतलब जो ये सोसाइटी होती है बहुत छोटी होती है, इतना बड़ा एरिया नहीं होता। पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ की पॉपुलेशन जो होती है वो कम होती है। एग्रीकल्चर बेस, ये टोटली एग्रीकल्चर पे बेस करती है। मतलब लोग जो वहाँ काम करते हैं वो क्रॉप्स उगाते हैं, डिफरेंट सब्जियां उगाते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब इसका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है। मींस जो आपको ग्रीनरी मिलती है, आपकी जो नेचुरल लाइफ है बहुत अच्छी होती है। मतलब होमोजेनियस पॉपुलेशन, मतलब इसमें आपका जो एरिया होता है मोस्टली ऑक्यूपाइड होता है, ऑक्यूपेशन जो होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। सोशल सेटिस्फेक्शन होती है, मतलब सोशली तौर पे आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। सोशल इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट एरियाज से मूव करते हैं। लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स, और लोगों से आपके राब्ते ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ना होने की वजह से जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो आपके लिमिटेड होते हैं। सोशल मोबिलिटी, सोशल मतलब सोशली तौर पे आप लोगों से मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। सोशल सॉलिडेरिटी, मतलब सोशली तौर पे अर्बन एरियाज में आपके कस्टम्स ट्रेडिशन की वजह से यूनिटी होती है गांव में, तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, अक्सर गांव में क्या होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, मींस लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक ही घर में 4-4, 5-5 फैमिलीज होती हैं और उनका एग्रीकल्चर सिस्टम भी सेम होता है। तो ये था रूरल सोसाइटी क्या है।